गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने जा रहे हैं। तो चलो हम आज जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास में जो एग्जाम्पल है ये H2+N2+NH3 है। अब इसको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे। N2 हमारा नाइट्रोजन होता है, H2 हमारा हाइड्रोजन और NH3 हमारा अमोनियम बन जाता है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बैलेंस होगी। जब भी हमें बैलेंस करना होगा तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर में रखने होंगे। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है तो हमारे राइट हैंड साइड में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मीन्स राइट और लेफ्ट दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो हम किसी भी चीज़ में किसी नंबर को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। हमारा हाइड्रोजन जो है 2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे कितने हाइड्रोजन है, हमारे हाइड्रोजन है 3। अब देखते हैं हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम किसी भी नंबर को कम नहीं कर सकते। मीन्स 2 को हम 3 को हम 2 नहीं कर सकते, बट हम 2 को हम 3 कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। जब भी हमें बैलेंसिंग करनी होगी हम या तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी के साथ में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर h के सामने 3 लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने H2 के सामने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 मीन्स हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब देखो मैंने हाइड्रोजन के आगे 3 लगाया है और यहाँ पर अमोनियम के आगे भी मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। एन के सामने क्या है, 2 है और यहाँ पर देखो एन के आगे मैंने क्या लगा दिया, 2। तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। तो हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे इक्वेशन के अंदर दिए होते हैं उन सबको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं सेकेंड चैप्टर में, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रोपेगेशन वाला भी, कि मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि वो किस में जाती है, कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बट ना तो वो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब देखिए हमारे पास में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब जैसे ये हमने हाइड्रोजन के सामने 3 लगाया और यहाँ पर नाइट्रोजन के सामने 2 लगाया। मीन्स अभी ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, ये वही वाला है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब इसमें देखिए S 8 है तो मैं राइट साइड में भी क्या लगा रही हूँ, 8 लगा रही हूँ S के सामने। तो अब देखो 8 तो S हो गए लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो इसके नीचे है और उसके बाद 8 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24। मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 24। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2। तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ कि 24 इसके ऑक्सीजन हो जाए। अब देखिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ऑक्सीजन को। तो 12 2 जा 24। तो मैं ऑक्सीजन के सामने क्या लगा सकती हूँ, 12 लगा सकती हूँ। और अब देखना एस भी हमारे लेफ्ट और राइट में भी एस हमारा जो सल्फर है वो भी क्या हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन भी हमारे कितने, 24 हो जाएंगे। 12 या 24, इधर 8 या 24। तो इस इक्वेशन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका सॉल्व हम। अब इसमें देखते हैं एच जी होता है मरकरी और ओ हमारा ऑक्सीजन है। देखो एच जी लेफ्ट में भी सिंगल है और राइट में भी सिंगल है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने मॉल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, देखो जब भी हमें बैलेंसिंग करनी है तो हम उसके पीछे नहीं लगाएंगे कभी भी ऑक्सीजन, हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सामने लगा सकते हैं, लेकिन ओ के साथ में बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हमें एच जी से पहले लगाना होता है। ऐसा नहीं होगा कि हम एच जी के आगे नहीं लिखेंगे और ओ के साथ में लिख देंगे, वो इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एच जी के आगे ओ लगा 2 लगा दिया और इधर राइट में भी एच जी के सामने मुझे क्या लगाना होगा, 2। क्योंकि हमें हमें एच जी यानी कि मरकरी को भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए और यहाँ पर राइट साइड में भी 2 हो गए, लेफ्ट साइड में भी एच जी 2 हो गए, राइट साइड में भी एच जी कितना हो गया, मरकरी हमारा 2 हो गया। इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। जब भी लेफ्ट और साइड के जितने भी ये एलिमेंट्स दिए इनके मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब जो ये फोर्थ है इसको आप ट्राई करना, जिंक प्लस HCl। अब देखो जिंक जो है लेफ्ट में कितना है, 1 और राइट में भी कितना है, 1 है। ऐसे ही क्लोरीन। तो आप इसको देखना लेफ्ट और राइट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनको, और इनको बैलेंस करना करके देखना। काफ़ी इजी है इसको बैलेंस करना। और जो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आपके लिए
10th में ही सिखाया जाता है आपको बैलेंसिंग करना, बट लेकिन इतना टफ भी नहीं है इसको। आप अगर एक दो क्वेश्चन इसका सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, तो आपको इजीली इसके सारे आंसर जो है मिल जाएंगे। और मेनली जो फोकस करना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना है। जैसे बैरियम क्लोराइड वाला एक एग्जाम्पल है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो उन दोनों को हम डबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिएक्शन है वो वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी इक्वेशन आती है मोस्टली बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग करना इतना टफ नहीं है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो है फुल मार्क्स हमारे गेट हो सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी बैलेंसिंग वाली जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।